नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई BH चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। आज का अपना टॉपिक रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अगर अपन बात करें तो मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया था। इसके अलावा मुहणोत नैणसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का क्या किया था, उल्लेख किया था। अब देखो, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में 24 और 26 क्या रहते हैं, दोनों ही रहते हैं। जबकि 26 शाखाएं तो मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की बताई है और 24 शाखाएं गुहिल वंश की बताई है। बात करेंगे विद्यार्थियों मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है कितने शाखाओं का उल्लेख किया गया विद्यार्थियों? 26 शाखाओं का उल्लेख किया गया। किसने उल्लेख किया है? मुहणोत नैणसी ने। किनकी? गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का। ऐसे मुहणोत नैणसी ने और क्या किया है? गुहिल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया इसने किया है। 26 शाखाओं का, गुहिल वंश की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है मुहणोत नैणसी ने। जबकि प्रतिहारों की तो 26 शाखाओं का और गुहिल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब इन 26 में से महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है? जैसे मंडोर आ गया, भीनमाल आ गया, उज्जैन आ गया और इसके अलावा कन्नौज आ गया। यानी इनके 26 शाखाओं में से महत्वपूर्ण शाखाएं, 26 शाखाओं में से महत्वपूर्ण शाखाएं। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण शाखाओं की अगर अपन बात करें तो एक स्थान पड़ता है, यहाँ पड़ता है मंडौर जोधपुर में है। एक स्थान पड़ता है यहाँ भीनमाल, और भीनमाल कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है। इसके अलावा एक स्थान आता है उज्जैन और एक आता है विद्यार्थियों कन्नौज। ये 4 प्रमुख शाखाएं मानी जाती है किनकी? प्रतिहारों की। मंडौर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए भाई मंडौर कहाँ स्थित है, तो मंडौर वर्तमान में विद्यार्थियों कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। भीनमाल वर्तमान में अगर पूछे तो ये जालौर में है। कहाँ स्थित है? जालौर में। उज्जैन पूछे तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे कन्नौज पूछे तो यूपी। इन क्षेत्रों में इन गुर्जर प्रतिहारों का क्या रहा था? प्रभाव रहा था। अब इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में RC मजूमदार ने कहा है कि 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य इन गुर्जर प्रतिहारों ने भारत के विदेशी आक्रमणों से क्या की? सहायता। और विदेशी आक्रमण भी कौन से आक्रमण है? पश्चिमी आक्रमण। कौन से आक्रमण है? पश्चिमी आक्रमण।
आक्रमणों से रक्षा करने के कारण ये प्रतिहार कहलाए। क्या कहलाए? प्रतिहार या द्वारपाले कहलाए। द्वारपाल का मतलब ही क्या होता है? प्रतिहार। ये जो प्रतिहार वंश के शासक थे, ये स्वयं को भगवान राम के भाई थे, लक्ष्मण के वंशज मानते। जिस प्रकार से भगवान राम व सीता की रक्षा प्रतिहार बनकर की थी किसने? लक्ष्मण ने, कुटिया के बाहर। ठीक है, उसी कारण इन्होंने भी देश की क्या की है? रक्षा की। तो इनको क्या कहा जाता है? प्रतिहार। प्रतिहार कहलाई। इसके बाद एक व्यक्ति आता है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने गुर्जर शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की थी कि ये लोग गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास करने के कारण क्या कहलाई? गुर्जरे कहलाई थे। बात करते हैं विद्यार्थियों आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार के अनुसार, आरसी मजूमदार के अनुसार अगर अपन बात करें तो इसने कहा है कि 6वीं से 11वीं शताब्दी तक भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा की। 6वीं से 11वीं शताब्दी तक भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा की थी। तो यह प्रतिहार कहलाई। हर ऑब्लिक द्वारपाल कहलाए। प्रतिहारे ऑब्लिक क्या कहलाए? द्वारपाले कहलाए। कौन कहलाए? ध्यान देना बच्चों, आरसी मजूमदार के अनुसार 6वीं से 11वीं शताब्दी में भारत के विदेशी आक्रमणों से रक्षा की थी। किन्होंने की थी विदेशी आक्रमण रक्षा? गुर्जर प्रतिहारों ने। गुर्जरे प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों से क्या की थी? रक्षा की थी। कारण ये क्या कहलाए? प्रतिहार या द्वारपाले कहलाए थे। ये बात कहता है आरसी मजूमदार। इसके अलावा आरसी मजूमदार वाले में अगर अपन बात करें तो गुर्जर प्रतिहार स्वयं का भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं स्वयं को? कि राम का भाई था ना लक्ष्मण, उसी के वंशज हैं हम। जिस प्रकार
वनवास के समय लक्ष्मण ने राम व सीता के प्रतिहार का कार्य किया था। राम व सीता के लिए कुटिया के बाहर रखवाली करता था, द्वारपाल के रूप में कार्य किया था। कौन है? लक्ष्मण। इसलिए इन्होंने भी रक्षा की है, तो लक्ष्मण भी एक प्रतिहारी कहलाया, तो ये भी क्या कहलाई? प्रतिहारी कहलाई। अब बात करते हैं विद्यार्थियों गोपीनाथ शर्मा की। विद्वान आता है कौन सा? गोपीनाथ शर्मा। अब गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है? गुर्जर शब्द की व्याख्या बताई है इसने कि गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास करने के कारण ये गुर्जर कहलाई। गोपीनाथ शर्मा ने किसकी? गुर्जर शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की। क्या व्याख्या प्रस्तुत करता है? कि गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास करने के कारण गुर्जर कहलाई। गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास के कारण गुर्जर कहलाई। क्या कहलाई? गुर्जरी कहलाई। तो गुर्जर क्यों कहलाई? ये गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास करने के कारण क्या कहलाई? गुर्जरी कहलाई। अब अगला व्यक्ति आता है अल मसूदी। अल मसूदी क्या था? एक अरबी यात्री था। व्यक्ति का नाम क्या था विद्यार्थियों? अल मसूदी। कितना अच्छा नाम था इसका, अल मसूदी। अल मसूदी क्या था? अरब का यात्री था। अरब का यात्री था और अरब का यात्री था। इसने क्या मामला था इसका? कि इसने गुर्जर प्रतिहारों को कहा अल गुर्जर। किनको? गुर्जर प्रतिहारों को इसने क्या कहा? अल गुर्जर। क्या कहा? अल गुर्जर। जबकि प्रतिहार शासकों को क्या कहा? प्रतिहारी शासकों को क्या कहा? बोरा। बोरा। क्या कहा? बोरा का। अब तुम्हारे तो ये बोरा बोलने की आदत पड़ गई ना, ये बोरा। क्या कहा? बोरा। यहाँ प्रतिहार शासक कह दो चाहे प्रतिहार राजा कह दो, बात एक ही। प्रतिहार राजा को तो बोरा कहा गया और गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा गया? अल गुर्जरे कहा गया। किसने कहा है? अरबी यात्री था अल मसूदी। गुर्जर प्रतिहारों को इसने क्या कहा है? अंडरलाइन करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रतिहार शासकों को क्या कहा जाता है? बोरा। अच्छा, इनके प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता या चामुंडा देवी है। कि इनके प्रतिहारों की कुलदेवी, प्रतिहारों की कुलदेवी है चामुंडा माता या देवी। चामुंडा माता है, चामुंडा देवी। प्रतिहारों की क्या है? कुलदेवी है। ये भी एक अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इससे आगे का घटनाक्रम है क्या था। देखो, एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, और ऐहोल अभिलेख की अगर अपन बात करें तो ये ऐहोल नामक एक स्थान है, वहाँ लिखा हुआ है। ऐहोल नामक स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक मंदिर है। क्या है? सर्वाधिक मंदिर है। इसलिए कर्नाटक राज्य के ऐहोल नामक स्थान पर सर्वाधिक मंदिर होने के कारण ऐहोल को मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब वहाँ एक अभिलेख लिखा गया
ऐहोल अभिलेख। लिखने वाले व्यक्ति का नाम था रवि कीर्ति, यानी रचयिता कौन था? रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति ने किसके बारे में लिखा है? पुलकेशिन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्ध की जानकारी देता है। कौन सा? ऐहोल अभिलेख। अब प्रतिहारों का इसमें क्या जिक्र है? क्योंकि हर्षवर्धन के साथ कौन थे? प्रतिहार भी थे। ठीक है, तो ये युद्ध में गए थे, इसलिए इनका भी इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, प्रतिहारों का प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य ऐहोल अभिलेख ही है। कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। कौन से राज्य में है ऐहोल? कर्नाटक राज्य में। ऐहोल में सर्वाधिक क्या है? मंदिर। ऐहोल को क्या कहते हैं? ऐहोल जो अभिलेख है उसका रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखा गया है। और चंपू शैली का तात्पर्य है गद्य एवं पद्य दोनों में। ठीक है, वो होती है क्या? चंपू शैली। ऐहोल अभिलेख। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख की अगर अपन बात करें तो इसका ऐहोल अभिलेख का रचयिता, ऐहोल अभिलेख का रचयिता कौन था विद्यार्थियों? रवि कीर्ति। कौन था? रवि कीर्ति। कौन सी भाषा में रचना हुई? इस ग्रंथ की संस्कृत भाषा में क्या होती है? रचना होती है। कौन सी शैली है? इसकी शैली अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? चंपू शैली। कौन सी रहेगी? चंपू शैली। और चंपू से तात्पर्य विद्यार्थियों गद्य एवं पद्य दोनों में। चंपू से तात्पर्य गद्य एवं पद्य दोनों में। दोनों में यह होती है चंपू शैली। अब अगर इसके बारे में और हम बात करना चाहिए इसकी, तो ये ऐहोल नामक स्थान कहाँ है? ऐहोल स्थान। और ये कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ है विद्यार्थियों? कर्नाटक राज्य में ऐहोल नामक स्थान। अब और क्या जानकारी मिलती है? एक व्यक्ति था चालुक्य राजा। क्या जानकारी मिलती है? चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड व हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती। कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है? चालुक्य राजा था, पुलकेशिन द्वितीय नाम था और एक वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। इन दोनों के मध्य नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में हर्षवर्धन की क्या पराजित हुआ था? हर्षवर्धन क्या हुआ था?
वर्धन पराजित हुआ था। हर्षवर्धन पराजित हुआ। ये मामला है किसका? ऐहोल अभिलेख का। अब ये ऐहोल नामक ये जो स्थान है ना, इस पे सर्वाधिक मंदिर भी है। यहाँ क्या विद्यार्थियों? सर्वाधिक मंदिर भी यहाँ है, तो इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। का शहरी कहते हैं। किसको कहते हैं? ऐहोल नामक स्थान को किसका शहर कहते हैं? मंदिरों का शहर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो अपन बात करें थे विद्यार्थियों ऐहोल अभिलेख। देखो ऐहोल अभिलेख के रचयिता अगर आपसे पूछे तो रवि कीर्ति। कौन सी भाषा में रचना हुई? संस्कृत भाषा में। कौन सी शैली में? ये चंपू शैली में। ऐहोल नामक स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और इसमें किसके मध्य संघर्ष की जानकारी मिलती है? चालुक्य राजा पुलकेशन सेकंड व हर्षवर्धन के मध्य। इस युद्ध में हर्षवर्धन क्या हुआ था? पराजित हुआ था। सर्वाधिक मंदिर यहाँ है। तो ये ऐहोल अभिलेख की अगर अपन बात करना चाहिए, ये गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है? गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। कौन है? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंडरलाइन करना आप। तो ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक महत्वपूर्ण जानकारियां। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। पहला क्वेश्चन बनता है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो विद्यार्थियों हरिश्चंद्र यानी ब्राह्मण हरिश्चंद्र इनका क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को बताया गया है। हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को बताया गया है। ये हरिश्चंद्र क्या था विद्यार्थियों? ये हरिश्चंद्र विद्वान था, इसलिए इसे रोहिल्दी के नाम से भी जाना जाता है। हरिश्चंद्र क्या था? विद्वान था। एक क्या था? विद्वान। देखो प्राचीन समय में जो भी व्यक्ति विद्वान होते थे उन विद्वानों को ब्राह्मणी माना जाता था। क्या माना जाता था? ब्राह्मणी माना जाता था। तो विद्वान थे, इसलिए इसका उपनाम था रोहिल्दी। उपनाम था विद्यार्थियों इसका रोहिल्दी। हरिश्चंद्र को रोहिल्दी के नाम से भी जाना जाता था। अब एक बात बताइए भाई, हरिश्चंद्र को संस्थापक माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का, परंतु ये जानकारी किससे मिलती है कि इसी ने इस वंश की स्थापना की थी? जानकारी का मुख्य स्रोत है गठियाला
शिलालेख। कौन सा है? गठियाला शिलालेख। जानकारी का, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है हरिश्चंद्र थी। इसका जानकारी का स्रोत है, जानकारी का स्रोत वो कौन सा है? गठियाला शिलालेख। गठियाला शिलालेख की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखो विद्यार्थियों, गठियाला शिलालेख में क्या लिखा हुआ मिलता है?